शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, आज तक की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाकर, लोहा चढ़ाकर आप उनका दर्शन पूजन तो जरूर करते आए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि के अस्त्रों और उनके शस्त्रों में भी उतनी ही शक्तियां हैं जितनी खुद शनिदेव में हैं? जी हां, शनिदेव की शोभा बढ़ाने वाले ये अस्त्र शस्त्र आपके और हमारे जीवन का हाल बदलने की शक्ति रखते हैं, और उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शास्त्री जी, हम आपसे जानेंगे कि इन शस्त्रों की पूजा का पूरा विधि विधान क्या है, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि शस्त्रों का महत्व क्या है। नीलांजन समाभासं बाण की पूजा से पूरी हर कामना, यमाग्रजं छायामात्रं धनुष की पूजा से अनिष्ट का होगा खात्मा। तं नमामि शनैश्चरम् गदा दिलाएगी परीक्षा में सफलता। नीलांजन त्रिशूल करेगा शत्रुओं से रक्षा। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं शनि के 4 अस्त्रों का चमत्कार देखिए। तं नमामि शनैश्चरम् इनकी पूजा कर शनि का आशीर्वाद लीजिए। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। शनि की शिला, शनि की प्रतिमा की पूजा तो आप करते ही होंगे। शनिदेव का तैलाभिषेक भी आप करते होंगे। उन्हें लोहा, तेल चढ़ाकर शनि दोषों के अंत की प्रार्थना भी करते होंगे। लेकिन आज जानिए शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अनोखा विधि विधान। शनिदेव के इस रूप को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में छिपा है कलयुग के क्रोधी देवता को प्रसन्न करने का तरीका। शनिदेव के एक हाथ में त्रिशूल है, एक में गदा, एक में धनुष है तो एक में बाण। ये शनिदेव के अस्त्र हैं। ये अस्त्र शनिदेव के हाथों की शोभा और उनकी शक्तियों को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनमें चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इन अस्त्रों की पूजा से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है, उनसे मनचाहा आशीर्वाद दिया जा सकता है, जीवन में आने वाले संकटों को दूर किया जा सकता है। चतुर्भुजाधारी श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। चाहे अनिष्ट की आशंका को टालना हो या फिर पानी हो दीर्घायु, मनोवांछित फल की कामना हो या फिर हो शत्रुओं से रक्षा का कवच हासिल करना, ये सभी इच्छाएं शनिदेव के अस्त्र पूरी कर सकते हैं और सफलता का द्वार खोल सकते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। ज्योतिषियों का कहना है कि हर मुश्किल को शनिदेव और उनके अस्त्रों की पूजा दूर भगा सकती है। इनकी पूजा से शनि पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और भर देते हैं भक्तों की खाली झोली। मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी, दीपत है लीलारी। तो आप भी जान लीजिए वो विधि विधान जिनसे शनि के प्रकोप को आप कम कर सकें और मनचाही मुराद से अपनी झोली भर सकें। आज तक ब्यूरो। चलिए शास्त्री जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शनिदेव के पहले शस्त्र के बारे में, यानी कि गदा। गदा की जहां हम बात करते हैं, गदा शक्ति का प्रतीक है। शनि की संपूर्ण शक्ति इस गदा में समाहित है। 7 नारियल सिर से 7 बार घुमाएं। 7 शनिवार तक बरगद के पेड़ के नीचे नारियल को तोड़े, आधा नारियल बरगद पर चढ़ाएं, आधे को प्रवाहित कर दें जल में। महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लोहे के चिमटे और कड़ाही का दान करें।
माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं, दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। अकाल मृत्यु का भय निश्चित रूप से टल जाता है, क्योंकि शनि ही सभी मृत्यु कारक कष्टों को देने वाले हैं। उनकी प्रसन्नता से मृत्यु का भय नहीं रहता। और मेरे ख्याल से मन से अगर भय निकल गया तो जीवन वैसे ही आपका एक आसान राह पर चल पड़ता है। चलिए, अब अगर हम बात करें शनिदेव का जो दूसरा शस्त्र है त्रिशूल के बारे में हम जानना चाहें तो बताएं उसके बारे में। जब हम त्रिशूल की बात करते हैं, भगवान शिव इनके इष्ट देव है और भगवान शिव का ही शस्त्र त्रिशूल है, जो कि भगवान शनि को भी प्राप्त है। एक पाव कच्चा दूध 3 बार सिर से घुमाए और मिट्टी के बर्तन में रख करके काले कुत्ते को उसको पिला दें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान बाहु का पाठ करें। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल, सोने का टुकड़ा डालें। तेल में अपना मुख देख करके सिर से 3 बार घुमाएं। तेल का पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि का बहुत सिद्ध मंत्र है। 108 बार रुद्राक्षी माला से जाप करें। क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और शत्रुओं से तो निश्चित रूप से बचाव हो जाएगा, क्योंकि अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि, ऐसा ही मंत्र में लिखा हुआ है। यानी कि क्रोध पर नियंत्रण, यानी कि खुद पर संयम, और आप अपने कई शत्रुओं को कैसे उनको टालना है, समझना है, आप समझ जाएंगे जी। क्योंकि क्रोध अपना खुद का एक बहुत बड़ा शत्रु होता है। चलिए, एक तीसरा उनका जो है बाण, जो उनका एक शस्त्र है, उसके बारे में बताइए। बाण में अलौकिक शक्तियां होती हैं। प्राचीन काल से धनुष और बाण का प्रयोग हमारे शास्त्रों में लिखा है। 1 तोला हींग काले कपड़े में बांधे, शनिवार को तावीज बनाकर गले में इसको धारण करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें। तांबे के लोटे में जल भरकर काले तिल, गुड़, उड़द मिलाएं। सामग्री को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। तो छोटे उपाय हैं, सरल उपाय हैं, और मेरे ख्याल से इनको करेंगे शनिदेव को प्रसन्न करेंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। धनुष के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। धनुष जो उनका शस्त्र है वो क्या कुछ कर सकता है? यह धनुष पर ही बाण का प्रयोग होता है और शत्रु का संहार होता है, आप सभी लोग जानते हैं। धनुष से संबंधित मैं आपको बात बता रहा हूँ। शनि कवच का पाठ अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ये भगवान शनि का बड़ा सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का केवल 12 बार भी अगर आप उच्चारण करते हैं, आपकी रक्षा होती रहेगी। गाय की बाईं सींग की श्रृंगी से भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। तेलाभिषेक करते हुए शनि कवच का पाठ करते रहें और नींबू की माला शनिदेव को चढ़ाएं। माता पिता की 4 परिक्रमा करें। काले घोड़े की नाल की अंगूठी धारण करें और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यह भगवान शनिदेव का सिद्ध उपाय है। जी शास्त्री जी, अब खड़ग के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, उसका क्या महत्व है? खड़ग की जहां हम बात करते हैं, इस खड़ग में भगवान यम की शक्ति होती है और भगवान शनिदेव को यम देवता का भाई ही कहा जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि लोहे की बाल्टी में पानी, काले तिल, सुरमा, नागर मोथा, शमी के पत्ते मिला करके इस जल से स्नान करें। शुक्रवार शनिवार को अंध विद्यालय में 27 संतरे बांटे। सरसों के तेल के 24 दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। मोर पंख को घर में या जेब में अपने निश्चित रूप से उसको धारण करें, रखें। कुष्ठ रोगियों को नीले वस्त्र का दान करें। असाध्य रोगों से छुटकारा मिलेगा और किसी भी प्रकार की बीमारी होगी आपसे वो छूमंतर हो जाएगी। चलिए शास्त्री जी, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, हम शस्त्रों की बात कर रहे हैं, तो जब हम शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं तो इस रूप की करें जिसमें शनिदेव ने शस्त्रों को धारण करा है, या फिर शस्त्रों को पास रख कर पूजा करनी है, किस तरह से? देखिए, हम जब उपाय की जहां हम बात करते हैं तो जिस रूप में बाण, अगर आपकी कामना अलग है तो उसके लिए आप बाण, धनुष बाणधारी शनिदेव का, गदाधारी शनिदेव की पूजा करें, खड़गधारी शनिदेव की पूजा करें। अलग अलग स्वरूपों में भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है और उस स्वरूप की पूजा करने से उस कामना की सिद्धि हो जाती है। शास्त्री जी, अब तक हमने शनिदेव के शस्त्रों की बात करी, उनकी मुद्राएं भी अलग अलग हैं। अगर हम सबसे पहले वर मुद्रा के बारे में जानना चाहें तो? जी देखिए, जहां वर मुद्रा की हम बात करते हैं, ये अभय मुद्रा भी हम इसको कहते हैं, जो सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। गुब्बारे पर अपनी परेशानी लिख करके अगर आप उसको हवा में उड़ा देते हैं तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। लोहे को, शनिदेव को लोहे का कड़ा चढ़ाएं।
और गुड़ से बने पकवान सरसों के तेल में तलकर शनिदेव को चढ़ाएं और प्रसाद भक्तों में बांटें। ये बात ध्यान रखें कि शनिदेव को चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने घर वापस लेकर के न जाएं, ये विशेष ध्यान रखना है। हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर लेकर के 8 इंच के सफेद कागज के टुकड़े पर सिंदूर से शनि यंत्र बना करके गले में उसको धारण करें। ग्रह क्लेश का नाश हो जाएगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। यह भगवान शनिदेव की पूजा से आपको लाभ प्राप्त होगा। जी, आपसे जानना चाहते हैं, शनिदेव की बहन है भद्रा, तो उनके व्रत और पूजन से क्या प्राप्ति हो सकती है? जहां हम भद्रा की बात करते हैं, इस भद्रा का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। भद्रा के पूजन से भद्रा का 27 व्रत करें, स्नान करें और उसके बाद 17 व्रत इसके करें, 17 व्रत करने हैं इसमें। भद्रा की कुशा की मूर्ति बना करके और देवी भद्रा का पूजन करें, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। काला वस्त्र धारण करके पूजन करें, शनि का ये नियम है। लोहा, तिल, तेल, काला कंबल, दक्षिणा सहित इसको दान कर दें, शनि की कृपा प्राप्त होगी। छाया सूर्य सुतो देहि भद्रा देवी नमोस्तुते, ये बहुत सुंदर मंत्र है। पुनः इस मंत्र को समझ लें, छाया सूर्य सुते देवी भद्रा देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तिल मिश्रित भोजन करें और भक्तों में भी इस तिल मिश्रित भोजन को बांटें। हर काम में सफलता मिलेगी, अतुल धन की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि अपनी बहन की पूजा अर्चना से शनिदेव बेहद खुश होते हैं, यानी कि एक संकेत भी हमें मिल रहा है कि भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा है, उसको सम्मान दीजिए, उसको प्यार दीजिए। साथ ही कहा जाता है कि जो शमी का वृक्ष है उसमें शनिदेव का वास होता है, तो अगर कोई शमी के वृक्ष की पूजा अर्चना करे तो उसको क्या प्राप्ति हो सकती है? शमी का वृक्ष ही वास्तविक रूप से शनि का स्वरूप है। भगवान शनि की संपूर्ण शक्तियां इस वृक्ष में होती हैं। आंवले की मुरब्बा बांटे। भगवान एक बहुत सुंदर मंत्र आपको दे रहा हूं, भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। भगवान शनि का अंक 8 है, इसलिए इस मंत्र का जाप भी 8 बार ही करना है। तिल, उड़द, काला वस्त्र, सरसों का तेल, लोहे से शनिदेव का पूजन करें। 22 लाल मिर्च के बीज जल में मिला करके और तांबे के बर्तन में जल भर करके 22 दिन तक सूर्य को अर्घ दें। मान सम्मान में वृद्धि होगी। जोड़े और घुटनों के दर्द से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दुर्घटना का योग भी, जो एक्सीडेंट योग है, अकाल मृत्यु योग है, यह भी निश्चित रूप से टल जाएगी। भगवान शनिदेव कृपा करें। शास्त्री जी, शमी के पौधे की हमने बात करी कि उसमें शनिदेव का वास होता है, लेकिन पीपल के वृक्ष की क्या यहाँ पर महत्व यहाँ पर है? देखिए, जहां हम पीपल के वृक्ष की बात करते हैं, इस पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन लक्ष्मी और नारायण का निवास होता है। यह शास्त्रोक्त बात है। अगर आप इस दिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण का वास होने के कारण भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। उसका विधान मैं आपको बताता हूं कि हीरे की अंगूठी दाएं हाथ के अंगूठे में धारण करें। यह बात ध्यान रखना है कि यह अंगूठी दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनना है। शहद से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। चक्षुषोपनिषद का पाठ करें और मुट्ठी में लौंग रख करके दाएं हाथ की कलाई में काला धागा बंधवाएं। भगवान गणेश को लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके बांटें। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और आंख से जुड़ी हुई समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। केवल इतना ही आपको करना है और इससे आपको भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। यानी आसान से तरीके हैं, आसान से विधि विधान है, आप जीवन में सुख समृद्धि बना कर रख सकते हैं। अब अगर हम सूर्य देव की आराधना की बात करें तो उसका महत्व बताइए, क्या है? भगवान सूर्यदेव शनि के पिता हैं, यह बात सभी को विदित है, सर्वविदित बात है। और भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तांबे के बर्तन में गुलाब के पुष्प, रोली, लाल चंदन मिलाएं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है, ये भगवान सूर्यदेव का मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इस जल में सूर्यदेव को अर्घ देना है। शनि कवच का पाठ करने से भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। लाल रंग के वस्त्र में गुड़ 1.25 किलो गेहूं बांध करके और किसी ब्राह्मण को दान के स्वरूप में दें। और एक मंत्र देता हूं, बहुत सुंदर मंत्र है, उच्चारण करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। नमोस्तेस्तु शनिश्चराय सिद्धिम बुद्धिम प्रदायिनी।
ये मंत्र है नमस्ते। पुनः एक बार मंत्र को समझ लें, नमोस्तेस्तु शनिश्चराय सिद्धिम बुद्धिम प्रदायिनी। इस मंत्र का 32 बार उच्चारण करें। शनिवार को एक बैगन सिर से 3 बार घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और पुनः मुड़ करके उसको वापस ना देखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा, विदेश यात्रा का संयोग बनेगा। इतना करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और सूर्यदेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी सही विधि विधान से शनिदेव की अगर पूजा अर्चना करी जाए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भय और क्रोध दूर भागेगा। और कहीं ना कहीं हमें यह भी संकेत मिला है कि आपको रिश्तों की मान मर्यादा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अपने पिता की अर्चना से, अपनी बहन की अर्चना से बेहद खुश होते हैं वो। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, ये खूबसूरत बातें हमें बताने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आज तक।